नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं। यशोदाभियालोकलाधवमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं रुजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातकनेत्रम् मुहुश्वासकं पात्रिरेखाककण्ठा स्थितग्रैवदामोदर भक्तिवदम् एतादृशलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वगोसनिमज्जन्तम् अक्षपयन्तम् तदीयेषिताग्नेषु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं सतावृत्ति वन्दे। वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न शयनं वृणेऽहं वरे सदपिह। इदं ते वपुरनाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याभिराष्ट्रं किमने। इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीले वृतं कुन्तलैः स्निग्धरक्तश्च गोप्या मोहोत्कुण्ठितं बिम्बरक्ताधर मे मनस्याभिलाषम् अललचलाभे। नमो देव दामोदर अनन्त विष्णु दशेधा प्रभो दुःखजलभिमग्नम् कृपादृष्टिविष्टातिदीनवतानो ग्रहणे समामघ्यं यदक्षिदृक्ष कुबेरात्मजौ बद्धमृत्युभयाद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभजौ कृतौ च तथा प्रेमभक्तिं स्वकामे प्रयाच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह। नमस्तेऽस्तु धाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वसधाम्ने। नमो राधिकायै त्वदीया प्रियायै नमो नन्दलीलाय देवयतुभ्यं। नमो राधिकायै त्वदीया प्रियायै नमो नन्दलीलाय देवयतुभ्यं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम
जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे। श्री श्री दामोदर अष्टकम की जय। कार्तिक महामास की जय। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्रीमद् भागवत गीता की जय। हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ उपस्थित सभी भक्तों को, सभी माताओं को और सभी प्रभुओं को। ये आज ये जो प्रथम दिवस है, एक्चुअली द्वितीय दिवस है। कार्तिक पूर्णिमा से ये दामोदर मास की शुरुआत होती है, शरद पूर्णिमा से, आश्विन पूर्णिमा से। सो आज ये सेकंड डे है ये दामोदर मास की। और ये दामोदर मास बेसिकली क्या है कि हमें भगवान श्री राधा दामोदर जो है, ये राधा दामोदर जी का ये मास है। और ये इस मास में ये एक विशेष है कि कार्तिक मास भगवान के सबसे प्रिय मास है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं माशानंग मार्गशीर्षहं, जैसे अपने भगवान कहते हैं कि सारे मासों के अंदर मैं मार्गशीर्ष मास हूँ। मार्गशीर्ष या मार्गशीर मास जो है वो श्रेष्ठ मास है। भगवान कहते हैं वो मैं हूँ मार्गशीर्ष मास है। इसका यानी मासों में राजा मास अगर मार्गशीर्ष है तो कार्तिक मास की महत्व, कार्तिक मास की महिमा इतना ज्यादा क्यों है? तो इसको अगर हम समझें तो ये इसलिए ज्यादा है कार्तिक मास क्योंकि ये मास राधा रानी की, श्रीमती राधा रानी की अति प्रिय मास है। और राधा रानी की क्योंकि ये अति प्रिय है इसलिए कृष्ण भगवान का ये सबसे अतीव प्रिय है। जो राधा रानी का प्रिय है वो भगवान के प्रिय है, क्योंकि राधा रानी जो है भगवान कृष्ण को आनंद देने के लिए वो उनकी क्या है, वो प्लेजर पोटेंसी है। तो उनकी आनंददायिनी शक्ति जो है वो भगवान श्री कृष्ण के राधा रानी है। क्योंकि राधा रानी भगवान कृष्ण की आनंददायिनी है, तो भगवान कृष्ण भी इक्वली उसी हिसाब से राधा रानी की आनंद, किस प्रकार से राधा रानी खुश हो सकती है, इसलिए स्वयं भगवान इस मंथ में भक्तों के लिए क्या विशेष है इस महीने में। इस महीने में भक्तों के लिए इसलिए देखिए मास मार्गशीर्ष श्रेष्ठ है, लेकिन भक्तों के लिए जो भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, जो भगवान से प्रेम बंधन में बांधना चाहते हैं, जो ऐसे कुछ करें कि इस महीने में वो ऐसे थोड़ा सा भी भक्ति करें, थोड़ा सा भी कुछ भी श्रद्धा पूर्वक राधा रानी के चरण कमल में दिया अर्पण किया, कृष्ण जी के चरण कमल में, राधा दामोदर जी के चरण कमल में, यशोदा दामोदर जी के चरण कमल में एक प्रदीप दीपक जला करके वो अनेक अनेक जन्म के जो पाप है उसको नाश कर सकते हैं। तो इसलिए ये मास जो है बड़े महत्वपूर्ण मास है। जिस प्रकार से आप देखते हैं कि व्यक्ति भले किसी भी महीने में इतना तीव्रता के साथ भक्ति नहीं किया है, परंतु ये कार्तिक मास में अगर व्यक्ति बहुत तीव्रता के साथ प्रातः 5 बजे से पहले 4 बजे उठ जाए, कम से कम 5 बजे से पहले व्यक्ति उठ जाता है, स्नान कर लेता है, भगवान को आरती करके दीपक प्रदान करके भगवान के नाम जप करते हैं प्रातः काल से, तो ये भक्तिमय जो अपना जीवन है उसमें और अच्छी तरह से प्रगति ला सकता है। भगवान क्यों इसमें कहते हैं, देखिए राधा रानी जो है वो भगवान के सबसे निकटस्थ भक्त है, वो भगवान के प्रधान सेविका है।
तो ऐसे सेविका जब प्रसन्न हो जाते हैं जीव के ऊपर कि ये भगवान श्री कृष्ण को क्या करते हैं, कहते हैं कि इसको कृपा करो, कृपा करके। और राधा रानी जिसको कृपा करो कहते हैं और भगवान उसको बिना सोचे उसको कृपा कर देते हैं। तो इसीलिए ये मास में हमें श्रीमती राधा रानी को प्लीज करना है और अल्टीमेटली कृष्ण को प्लीज हो जाएंगे, कृष्ण संतुष्ट हो जाएंगे। तो चलिए, ये थोड़ी सी आज रही कार्तिक महामास की, ये आज हम दामोदर अष्टकम से आज इसकी प्रारंभ किया। और हम अपना रूटीन जो हम प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर चर्चा करते हैं, आज हम चतुर्थ अध्याय और श्लोक संख्या 11 इसको आज पाठ करेंगे। पूर्व अध्याय में हमने ये सब चर्चा कर चुके हैं, किस प्रकार से व्यक्ति को अगर भगवान के संग पाना है, भगवान के सानिध्य पाना है, उसको पिछला श्लोक में हमने चर्चा किया, बीत राग भय क्रोध, आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होना पड़ेगा। आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर मेरा शरण में आकर बहुत से व्यक्ति अतीत में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम का प्रदर्शन प्राप्त किया है। ये कार्तिक मास जो है प्रेम का मास है। और ये श्लोक में भगवान कह रहे हैं अनेक अनेक महापुरुषों, अनेक अनेक भक्तों, ऐसे कई सारे लोग अलग अलग युग में जो है इस पथ पर जा चुके हैं। मनुष्य जीवन की जो चरम लक्ष्य है उसको प्राप्त कर चुके हैं। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि अगर हमें उस पथ पर जाना है, मनुष्य जीवन की जो चरम लक्ष्य है उसको प्राप्ति करना है, तो हमें क्या करना है? महाजनयेन गतस्य पंथा, जो महाजन यानी जो महान पुरुष, महापुरुष जिस प्रकार मार्ग में गए हैं, यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि बड़े बड़े महान संत, बहुत सारे व्यक्ति भूतकाल यानी अतीत काल में इस प्रकार से जा चुके हैं। ये धरती पड़ी है, लोग आते हैं, पैदा होते हैं, थोड़ा बहुत कुछ अपना दिखा देते हैं, पढ़ाई करके कुछ धन उपार्जन कर लेते हैं, बीवी बच्चे पैदा कर देते हैं और मैं मेरा, मैं मेरा, मैं बकरी की तरह मैं, ओके, फिर कत्ल में हो जाते हैं। ये संसार इस प्रकार से आदि अनादि काल से चल रहा है। तो जीव को यही समझ में नहीं आ रहा है, जिस प्रकार से एक बकरी बलि चढ़ रहा है, कोई उसको कसाई उसको काट रहा है और बाजू में दूसरा बकरी उसके तरह ध्यान ना दे करके वो घास खाने में व्यस्त है। ये संसार की एक आश्चर्य है। युधिष्ठिर महाराज को भी यक्ष पूछते हैं कि किमाश्चर्य मता परम, मुझे 3 प्रश्न के उत्तर दीजिए, ये जगत में क्या आश्चर्य है? तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं बहुनी बहुनी भूतानि गच्छन्ति ते जमालयम, अनेक अनेक जीव प्रतिदिन जम मंदिर में या जमालय में जाते हैं। लोग हमारे सामने, आंखों के सामने मर रहे हैं, परंतु हमको लग रहा है कि हमको और 70 साल या 80 उम्र तक हमको जीना है। हमारा समय नहीं आया है, अभी हमको भोग करना है, अलग अलग प्रकार की इंद्रियों की तृप्ति करना है, बहुत सारे धन इकट्ठा करना है, अर्थनैतिक प्रगति करना है हमारे जीवन में। और इस प्रकार से हम जब ये सब समाप्त हो जाएगा तब हम मृत्यु को प्राप्त करेंगे। परंतु इस प्रकार का नहीं है। जब व्यक्ति इस चीज को समझ जाता है कि एक बकरा मेरे बाजू में बलि पड़ गया और मैं घास खाने में क्यों व्यस्त हूँ, मैं क्यों नहीं पूछ पा रहा हूँ कि एक मेरा बलि पड़ गया, मेरा वारी कब आने वाला है, मेरा वारी नहीं आएगा या और दोबारा से ये जन्म मृत्यु के चक्र में मैं नहीं आऊं, इसके लिए क्या किया आज का दिन मैंने, क्या आज मैंने मेरे जीवन की जो लॉन्ग टर्म गोल है, जो भविष्य की जो वास्तविक मेरा जीवन की लक्ष्य है, क्या आज मैंने उसके लिए कुछ किया?
क्या आज मैंने मेरा जो पिंजरी है, ये शरीर जो पिंजरा है, ये पिंजरा के अंदर जो तोता है उसके लिए क्या आज मैंने पानी का कटोरी दिया? क्या आज मैंने थोड़ी सी चावल डाला इस पिंजरा तोता रूपी जो आत्मा है उसके लिए? तो ये अगर हम सवाल पूछते हैं अपने आप को और हमारा हाँ आता है तो हम सही मार्ग पर हैं, हम आत्म साक्षात्कार मार्ग पर हैं। तो आगे भले ये जो श्लोक है हम चर्चा करेंगे। ये यथा, हाँ कोई पढ़ना चाहेंगे ये श्लोक को? चलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि कोई अगर आग्रही है तो इस श्लोक को आप पढ़िए। हरे कृष्णा। चलिए पढ़िए, आप पढ़िए। ये यथा मां प्रपद्यन्ते ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्तानुवर्तन्ते मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। मनुष्याः पार्थ सर्वशः। जीव भाव से सारे लोग मेरी शरण करते हैं, शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुभव में उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करते हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जो जिस प्रकार से मुझे भजता है, कोई मुझे एक पग मेरे तरफ बढ़ रहा है तो मैं उसको उसी हिसाब से एक पग या दो पग में उसकी तरफ बढ़ रहा हूँ। जो मुझे देख के अनदेखा कर रहा है मैं उसको देख के अनदेखा कर रहा हूँ। जो मुझे कहता है कि नहीं मेरे को अभी भगवान के शरण में नहीं आना है, मुझे और थोड़ी दिन भोग करना है इस संसार में, भगवान भी उसको परमिशन दे देते हैं, चल तू भोग कर। लेकिन भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान के जो वैष्णव भक्त होते हैं, वो जीव को किसी न किसी तरह से वो चाहते हैं कि जीव को हम खींच लें। वैष्णव पर दुख दुखी होते हैं, वैष्णव बहुत प्रचेष्टा करते हैं स्वयं के समय को बलिदान देकर कैसे न कैसे वो जीव के आत्मा को भगवान की, कृष्ण की, परमात्मा में जोड़ना उनकी एक बड़ा काम रहता है। ये उनका बिजनेस है। प्रभुपाद कहते थे वैष्णव का बिजनेस है, दैट इज द ओनली बिजनेस जो जीव को कृष्ण के साथ में सेवा लगा देना है। जीव कृष्ण दास। तो प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण का उनके विभिन्न रूप में खोज रहा है। कृष्ण जो शब्द है इसका अर्थ है सर्व आकर्षक कृष्ण, आकर्षयति इति कृष्ण। हम सब वास्तव में कृष्ण को खोज रहे हैं, हम वास्तव में राम को खोज रहे हैं। राम शब्द का अर्थ क्या है? आनंद के भंडार। तो हर कोई आनंद चाहता है, हर कोई दूसरे को आकर्षण करना चाहता है, या हर कोई किसी के प्रति आकर्षित होना चाहता है। तो ये सारे आकर्षण के जो केंद्र बिंदु है ये सर्व आकर्षक श्री कृष्ण है। तो इसलिए जब कोई कृष्ण के प्रति खोज रहा है, वो एक इनडायरेक्टली खोज रहा है कृष्ण को। कोई धन के माध्यम से खोज रहा है, कोई स्त्री के माध्यम से खोज रहा है, कोई बड़े नाम के माध्यम से खोज रहा है, कोई बड़े सिद्धि प्रसिद्धि के माध्यम से खोज रहा है, वो अल्टीमेटली कृष्ण को ही ढूंढ रहा है। अतः भगवान श्री कृष्ण अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में यथा प्रत्येक वस्तु में कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप के अनुभव किया जाता है। लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्त ही कर पाता है। फलतः कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विशेष है और इस तरह कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट हो जाते हैं। दिव्य जगत में भी श्री कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं। जिस तरह भक्त उसे चाहता है, भक्त जैसे चाहता है भगवान उसको उसी प्रकार भाव से विनिमय करते हैं। कोई भक्त चाहता है मैं भगवान की विग्रह की सेवा करूं, तो वहां पे वो भगवान के साथ सेवा का आदान प्रदान करता है। कोई चाहता है कि मैं भगवान के नाम रूप गुणों के प्रचार करूं, वो आध्यात्मिक जगत में भगवान की राम नाम रूप लीला गुण इस प्रकार के प्रचार करता है।
तो जिस प्रकार से व्यक्ति यहाँ पर इच्छा करता है तो भगवत धाम जब जाता है उस प्रकार की उसकी इच्छा को भगवान पूर्ति करते हैं। कोई भक्त एक परम स्वामी के रूप में चाह रखता है, दूसरा अपने सखा में सखा के रूप में चाहता है, कोई भगवान को पुत्र में पुत्र के रूप में चाहता है, कोई प्रेमी के रूप में चाहता है। इसको 4 भाव कहा गया है, साख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव और दास्य भाव। तो दास्य भाव में कोई भगवान के दास के भाव से भगवान की सेवा करता है, कोई भगवान को साख्य भाव में सखा भाव से सेवा करता है, कोई भगवान को वात्सल्य मातृ तो प्रेम में सेवा करना चाहता है। बहुत सारे लोग बाल गोपाल जी को मातृभाव से सेवा करते हैं। इसी प्रकार से भगवान को अलग अलग प्रकार भाव से भगवान सेवा ग्रहण करते हैं। भौतिक जगत में भी ऐसा ही विनिमय अनुभूतियां होता है। हम भी हमारे परिवार घर में ऐसा ही सेवा की अनुभूति करते हैं। हम पुत्र से अलग प्रकार भाव है, पति से पत्नी से अलग प्रकार भाव है, माता पिताओं से अलग प्रकार की भाव है। शुद्ध भक्त यहाँ पर ही और दिव्य धाम में कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं और भगवान की साकार सेवा करते हैं। यहाँ पे निराकार भगवान की सेवा नहीं, साकार भगवान की उस प्रकार से दिव्य धाम में व्यक्ति जाके सेवा करता है। किंतु जो निर्विशेषवादी है और जो जीवात्मा के अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहता है, कृष्ण उनको भी अपनी तेज में लीन करने की सहायता करते हैं। जो व्यक्ति अपने आप को भगवान की ब्रह्म ज्योति में, भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन करना चाहता है, कृष्ण उसको भी उस प्रकार के सहायता करते हैं, क्योंकि उनको कृष्ण की सेवा करने की कोई इच्छा नहीं है। ऐसे निर्विशेषवादी सच्चिदानंद भगवान को स्वीकार नहीं करते हैं, फलतः वो अपने व्यक्तित्व को मिटाकर भगवान की दिव्य सगुण भक्ति के आनंद को प्राप्त नहीं करते हैं। उनमें से कुछ जो निर्विशेष सत्ता में दृढ़ता पूर्वक स्थित नहीं हो पाते हैं, वे अपनी कार्य करके अपनी सुप्त इच्छाओं को प्रदर्शित करने के लिए इस भौतिक क्षेत्र में वापस आते हैं। इसलिए आप कितना दिन ब्रह्मज्योति में लीन होकर रहेंगे, वहां पे कुछ एक्टिविटी नहीं है, तो उसको वापस इस भगत जगत में आना पड़ता है दोबारा में। उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश करने नहीं दिया जाता है। वैकुंठ लोक में कौन जा सकता है? जो भगवान को सेवा करना चाहता है, जो भगवान के जो रश्मि है, ब्रह्म ज्योति है, वो ज्योति में लीन होना चाहता है। वो भगवान की जो आध्यात्मिक जगत से पहले वो ब्रह्म ज्योति होता है, वो ब्रह्म ज्योति मंडल में वो वहीं पर अटक जाता है। हजार हजार वर्ष रहता है, वहां से फिर थोड़ी सी भौतिक इच्छा हो जाता है तो फिर से टपक जाता है इधर भोग करने के लिए। तो किंतु उन्हें भौतिक लोक में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। जो सकाम कर्मी है, भगवान उन्हें यज्ञेश्वर के रूप में उनका कर्मों को वांछित फल देते हैं। जो सकाम कर्मी है, जो कुछ करते हैं भगवान कुछ फल देंगे, उनको भगवान फल भी देते हैं, लेकिन वो फल क्या है? क्षणस्थायी फल है, टेम्पररी फल है। कोई बोलेगा मुझे नौकरी दे दो, उसको नौकरी दे दिया। कोई बोलेगा भगवान मुझे ये कर दो, घर दे, मकान दे दो, मकान दे दिया। कोई बोलेगा मुझे पुत्र दे दो, पुत्र दे दिया। इस प्रकार से लोग अगर भगवान को भी मांगते हैं, अगर मिल भी जाता है, परंतु ये सारे टेम्पररी है। साल 10 साल 20 साल 50 साल का ही है। लेकिन ये जो अमर आत्मा है, जिसके विनाश नहीं है, वो इससे कोई उसको फायदा नहीं हो रहा है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जो भगवत धाम जाना चाहते हैं, इस प्रकार के भवबंधन से मुक्ति चाहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि इस प्रकार के दुख से आना चाहते हैं, वहां पर भगवान को मांगना चाहिए। भगवान इस श्लोक में परपोट में प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर किसी को कुछ मांगना भी हो तो कृष्ण से मांगो। कृष्ण से मांगने के लिए कृष्ण को 4 प्रकार के लोग भजन करते हैं। आगे वाले श्लोक में हम इसके आगे आएगा, जिसको कहा जाता है चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुन
आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्ष वा। हे भरता, हे अर्जुना, 4 प्रकार के लोग मुझे भजन करते हैं। जो सुकृति है, वो भी फिर भी उनकी सुकृति है, उनको कृपा है मेरा, वो सुकृति न कहलाते हैं, दुष्कृति न नहीं कहलाते हैं। कौन कौन है? आर्ता, जो दुख में चित्कार कर रहे हैं, प्रभु मेरा कष्ट लाघव करो। किसी परिस्थिति में पड़ा हुआ है, फाइनेंशियल कंडीशन में पड़ा हुआ है, किसी न किसी कंडीशन में आर्त चित्कार करके भगवान को बुला रहा है। अर्थार्थी, कुछ लोग चाहते हैं पैसा पैसा कुछ बहुत सारा मिल जाए। ज्ञानी, कुछ ज्ञान आहरण करना चाहते हैं भगवान के बारे में। और जिज्ञासु, जो भगवान के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, ये सब चीजें। तो ये 4 प्रकार के जो लोग हैं, फिर भी भगवान कहते हैं चलेगा। भक्त नहीं भले वो लोग मेरे, ये भक्ति निस्वार्थ भाव से भक्ति नहीं, ये कुछ कामना रख करके मेरे पास आए हैं, कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शन है इनका मेरे साथ, परंतु ये फिर भी ओके है मेरे लिए। मैं उनको कृपा देता हूं, मैं उनको उनकी इच्छाओं को पूरा करता हूं। लेकिन भगवान एक और श्लोक में कहते हैं इसी भगवत गीता में कि निष्काम भक्ति के लिए अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन जजते पुरुषम परम। श्रीमद् भागवतम 2.3.10। ये श्लोक में कहा जाता है मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक हो या मुक्ति का इच्छुक हो कि क्यों ना हो, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करना चाहिए। भले निष्काम हो या फल की आशा है मन में या मुक्ति की इच्छा है, अगर कोई भी इच्छा हो, मुक्ति इच्छा हो, फल की इच्छा हो या कोई इच्छा नहीं है, मेरी सेवा करना चाहता है, ये सारे जो मेरी सेवा करना चाहिए, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकता है। देखिए इसका उदाहरण आता है ध्रुव महाराज। एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बालक ध्रुव को क्या हुआ, अपने सौतेली माँ ने उसको गोद में, पापा के गोद में बैठने के लिए मना कर दिया और उसको बताया कि तेरे अगर ईश्वर की कृपा हुई तो मेरे गर्भ से अगर तुम पैदा होगा तो तुझे इस पिता के गोद में बैठेगा। ध्रुव क्षत्रिय था, उसको अपने माँ को जाके पूछा, माँ ने बोला सही बोला है, और वो कामना लेकर के भगवान की तपस्या के लिए जंगल में चला गया। परंतु वो कामना, जैसे वो भगवान की तपस्या की और उसकी कामना नष्ट हो गया। तो इसलिए अगर फिर भी हमें कामना नहीं जा रहा है मन से, भगवान बच्चे को पास करा दो, मेरा स्वास्थ्य ठीक कर दो, थोड़ा बहुत पैसा अच्छा से आ जाए, अगर इस प्रकार का कामना भी अगर आ भी जाता है, कोई बुरी बात नहीं है, भगवान उसको निंदा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, भक्त मेरा कहीं तकलीफ में है और कुछ मुझे पुकार रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अकाम सर्व काम वा मुख्य काम उदारधि तीव्रेण भक्ति जोगेण। और इस सारे कामना लेके अगर कोई तीव्र से भक्ति कर लेता है, वो परम सिद्धि लाभ करता है। हम अपने में से भी कई डिस्ट्रेस में है, तकलीफ है, चलो भाई इस्कॉन में जुड़ जाते हैं, भक्त संघ में जुड़ जाते हैं। किसी को क्या है, मुक्ति पाना, ये संसार से तंग आ गया है, चलो इस्कॉन में आ जाते हैं, अच्छा लग रहा है। तो मुक्ति हो भले तकलीफ हो, किसी भी कारण हो, वो भक्त के संग में भक्ति करने से उसकी ये भी सारे कल्मश नाश हो जाता है। व्यक्ति को कोई जरूरत नहीं पड़ता है आगे भगवान को मांगने के लिए। जिस प्रकार से ध्रुव महाराज ने कहा कि मैं तो कांच का टुकड़ा के लिए प्रभु आया था, लेकिन मैं तो हीरा ले लिया, मैं आपसे हीरा ले रहा हूं। हम वास्तव में जो मांग रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान कंबल ब्लैंकेट, जो भी हम ये जेल में भवसागर रूपी ये जेल के अंदर जो भी मांग रहे हैं, हम ये वास्तव में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं मांग रहे हैं। तो इसलिए मांगे तो भगवान को ऐसी चीज मांगे जिससे हमारी जीवन यानी जन्म जन्मांतर की समस्याओं की समाधान हो जाए। आगे का श्लोक हम पाठ करेंगे। कोई प्रश्न टिक्का टिप्पणी किसी का है?
अन्यथा हम आगे वाले श्लोक में जाएंगे। पढ़िए आगे का श्लोक। कांक्षतः कर्मणां सिद्धिं कांक्षतः कर्मणा सिद्धिं यजन्त इह देवताः यजन्त यह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके क्षिप्रं हि मानुष्ये लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। सिद्धि भवति परमदा। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वो देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इसी संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। पढ़िए, थोड़ा परपोट भी पढ़िए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद। इसी जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है और विद्धता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वो ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक है, किंतु अंश अनेक है। वेदों का कथन है, नित्यो नित्यानाम, ईश्वर एक है। ईश्वरः परमः कृष्णः, कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर है और सभी देवताओं को इस भौतिक जगत का प्रबंध करने के लिए भक्तियां प्राप्त है। ये देवता जीवात्माएं हैं, नित्यानाम, जिन्हें विभिन्न मात्रा में भौतिक शक्ति प्राप्त है। वो कभी परमेश्वर नारायण, विष्णु या कृष्ण के तुल्य नहीं हो सकते। जो व्यक्ति ईश्वर तथा देवताओं को एक स्तर पर सोचता है वह नास्तिक या पाषंडी कहलाता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिवजी जैसे बड़े बड़े देवता भी परमेश्वर की समता नहीं कर सकते। वास्तव में ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा भगवान की पूजा की जाती है। शिव वीरी चुनुतम। तो भी आश्चर्य की बात यह है कि अनेक मूर्ख लोग मनुष्यों के नेताओं की पूजा उन्हें अवतार मानकर करते हैं। यह देवता पद इस संसार के शक्तिशाली मनुष्य या देवता के लिए आया है, लेकिन नारायण, विष्णु या कृष्ण जैसे भगवान इस संसार के नहीं हैं। वो भौतिक सृष्टि से परे रहने वाले हैं। निर्विशेषवादियों के अग्रणी श्रीपद शंकराचार्य तक मानते हैं कि नारायण या कृष्ण इस भौतिक सृष्टि से परे हैं। फिर भी मूर्ख लोग हृत ज्ञान देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि वो तत्काल फल चाहते हैं। उन्हें फल मिलता भी है, किंतु वो यह नहीं जानते कि ऐसे फल क्षणिक होते हैं और अल्पज्ञ मनुष्य के लिए है। बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित रहता है। उसे किसी तत्काल क्षणिक लाभ के लिए किसी तुच्छ देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। इसी संसार के देवता तक उनके पूजक इस संसार के संहार के साथ ही विनष्ट हो जाएंगे। देवताओं के वरदान भी भौतिक तथा क्षणिक होते हैं। यह भौतिक संसार तथा इसके निवासी, जिनमें देवता तथा उनके पूजक भी सम्मिलित है, विराट सागर में बुलबुलों के समान है। किंतु इसी संसार में मानव समाज क्षणिक वस्तुओं यथा संपत्ति, परिवार तथा भोग की सामग्री के पीछे पागल रहता है। ऐसी क्षणिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए लोग देवताओं की या मानव समाज की शक्तिशाली व्यक्तियों की पूजा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक नेता की पूजा करके सरकार में मंत्री पद प्राप्त कर लेता है, तो यह सोचता है कि उसने महान वरदान प्राप्त कर लिया है। इसीलिए सभी व्यक्ति तथाकथित नेताओं को साष्टांग प्रणाम करते हैं, जिससे वो क्षणिक वरदान प्राप्त कर सके और सचमुच उन्हें ऐसी वस्तुएं मिल भी जाती है। ऐसे मूर्ख व्यक्ति इस संसार के कष्टों के स्थायी निवारण के लिए कृष्ण भावनामृत में अभिरुचि नहीं दिखाते। ये सभी इंद्रिय भोग के पीछे दीवाने रहते हैं और थोड़े से इंद्रिय मुख के लिए वो शक्ति प्रदत्त जीवों की पूजा करते हैं, जिन्हें देवता कहते हैं। यह लोक इंगित करता है कि बिरले लोग ही कृष्ण भावनामृत में रुचि लेते हैं। अधिकांश लोग भौतिक भोग में रुचि लेते हैं। फलस्वरूप वो किसी न किसी शक्तिशाली व्यक्ति की पूजा करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत बहुत एकदम बढ़िया। यहाँ पे प्रभुपाद जी ने एक प्रभुपाद जी का श्लोका के बाद आप जिसके पास भी भगवत गीता है, मैं सभी को निवेदन करता हूँ, ये प्रभुपाद जी का जो भगवत गीता यथारूप हिंदी में या अंग्रेजी में आज इट इज, तो इसको अगर आपके पास है, आप एक श्लोक के साथ में इस परपोट को दोबारा से पढ़िए।
यहाँ पर देखिए प्रभुपाद जी ने एक श्लोक के साथ क्या रिलेटेड एक व्यक्ति को समझने की आवश्यक है, वो भागवतम से अलग अलग शास्त्र पुराण से निचोड़ ला करके यहाँ पर हमको टोटली बना करके दिए। हमें कहीं भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवत गीता पढ़ करके लोग इतने भ्रमित होते हैं जिनको अंत में पता नहीं चलता है कि जीवन का लक्ष्य है कि कृष्ण के साथ में हमारा प्रेम संबंध हो जाए। लोग भगवत गीता पढ़ तो लेते हैं और यह समझते हैं कि हमें भगवत गीता से हमें ज्ञान मिल गया और ये ज्ञान को लेकर के हम ये संसार को झेलेंगे। बस ये संसार को जीवन जीने के लिए भगवत गीता की आवश्यकता नहीं है। ये संसार के छुटकारा से, ये संस्कार से छुटकारा पाने के लिए संसार से भगवत गीता की आवश्यकता है। आर्ट ऑफ लिविंग के लिए भगवत गीता नहीं चाहिए, आर्ट ऑफ डाइंग के लिए भगवत गीता चाहिए। किस प्रकार से हम हमारे ये भवसागर से, यहाँ से हम एक फॉरेन लैंड में है, प्रभुपाद जी कहते हैं हम अपना समझ के ये जगह को, मैं भारतीय हूँ, मैं महाराष्ट्रियन हूँ, ये मेरा जगह है, आमची मुंबई तो इस प्रकार से हम इसको पकड़ बैठे हैं कि ये जगह मेरी है, ये घर मेरी है, ये मैं ये स्टेट का हूँ, मैं उड़ीसा का हूँ तो ये मेरा है, मैं भारत का हूँ तो मेरा है। इस प्रकार का हम इसको अपना समझ बैठे हैं। परंतु आध्यात्मवादी व्यक्ति वो समझ पाता है कि मेरा ये नहीं है, मैं एक फॉरेन लैंड में हूँ, मैं एक ऐसी जगह में हूँ जो जगह मेरी नहीं है और मेरे को यहाँ पे कष्ट दिया जा रहा है, तकलीफ दिया जा रहा है, दुख दिया जा रहा है और जैसे मैंने मेरे जगह में चला जाऊंगा मेरे को ये सब प्रॉब्लम नहीं आएगा। जिस प्रकार से एक माँ के पास से बच्चा किसी और के घर पे चला जाता है, छोटा बच्चा, साल 1.5 साल का बच्चा, वो एक दिन रहने के बाद वहाँ खेलते खेलते फिर माँ माँ करके रोने लगता है और जब तक वो माँ के पास उसको छोड़ नहीं दिया जाता है उसको शांति नहीं मिलता है, सुख नहीं मिलता है। उसी प्रकार से हमको हमारे पिता माता जो है परमेश्वर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, उनके सानिध्य में, उनके लोक में जब हम चले जाएंगे तो वास्तव में हमको सुख शांति मिलेगी। हम ऐसा ही खेलने के चक्कर में दूसरे के घर में आ गया है, माँ बाप को भूल के, और खेलते खेलते फंस गया इधर। क्या खेल है कि भोग करना। इस संसार को भोग करने के चक्कर में हम भोग तो नहीं कर पा रहे हैं लेकिन हम दुख भोग कर रहे हैं। वास्तविक जो भोग कर रहे हैं, क्या भोग कर रहे हैं? दुख भोग कर रहे हैं। और ये दुख अलग अलग प्रकार के फॉर्म में आता है। लोगों को लगता है ये दुख नहीं है, ये सुख है, लेकिन वैष्णव भजन, वैष्णव ठाकुर गाते हैं, अनादि करम फले पड़ी भवार नव जले हुबु डुबु कही कतो का। अनादि अनादि आदि कब से मैं मेरा कर्म के फल से ये भवार नव जड़, ये भव सागर, भव तरणी, भव सिंधु में मैंने पड़ गया हूँ। मुझे पता नहीं है, मैं उसमें डूब रहा हूँ, उठ रहा हूँ, पानी नाक में घुस रहा है, कान में घुस रहा है, लेकिन मेरे को किनारा किधर है पता नहीं चल रहा है। संतरी संतरी जाई भव सिंधु अंत नहीं। कितना इसमें तैरूं, कितना हाथ पैर मारूं, ये भव सागर को मैं क्या कर नहीं पा रहा हूं, मैं पा नहीं पा रहा हूं। जब ऐसी किसी को अनुभव आता है, उस व्यक्ति आत्मानुसंधान करता है। वो व्यक्ति चाहता है कि मैं कौन हूं, मैं क्यों यहाँ पे इस प्रकार का कष्ट पा रहा हूं। और फिर से वो जब स्वयं समझ लेता है, वो इसको अपना जीवन का मिशन बना लेता है। क्या जीवन का मिशन बना लेता है? वो समझता है कि मुझे तो कृपा मिली, मैं तो समझ गया कि प्रभु कि मैं इस जगह का नहीं हूँ, मैं इस जगह का नहीं हूँ, मैं इस संसार का व्यक्ति नहीं हूँ,
मैं आध्यात्मिक धाम की जीव हूँ, यहाँ पे भूल वशतः घुस गया हूँ गलती से भोग करने की चक्कर में, लेकिन दुख भोग कर रहा हूँ। प्रभु अभी मुझे तो आपकी कृपा मिल गई, मैं समझ गया, मैं अभी साधना मार्ग में आपके पास जाने के लिए साधना मार्ग को मैं अवलंबन कर रहा हूँ। लेकिन मेरे जैसे कितने इस प्रकार के लोग हैं ये संसार में भोग रहे हैं, मैं उनका दुख सहन नहीं कर पा रहा हूँ। भले उनको लग नहीं रहा है। प्रभुपाद जी जब अमेरिका में जा पहुंचे तो अमेरिका में प्रभुपाद जी देख के उनको बोले, रजस्तम भावे या सबा छना। रजो और तमगुण में इस पाश्चात्य देश पूरा आच्छन्न है, यहाँ पे सत्वगुण के नाम ही नहीं है। पर पूरी इस जगत रजोत्तम गुण में जब आच्छन्न है, मैं कैसे इन लोगों को प्रभु आपकी शिक्षा, आपके ये ज्ञान दूं? तो कृपा करके प्रभु मुझे आप कृपा करो, और मैं आपके हाथ में कठपुतली हूँ। आप नचाओ, जैसे आप नचाओगे मैं ऐसे नचूंगा। आप कृपा करके मेरे कंठ में, मेरे वाक्य में आ करके ऐसा कुछ इस विदेशियों को समझाइए जिसमें आपके प्रति उनका रुचि होए, आपके प्रति हृदय में उनका भक्ति की जागृत होए। तो इस प्रकार से जब प्रार्थना करते हैं वैष्णव बहुत दुख में, इस लोगों को लगता है, आप पूछेंगे हाउ आर यू, लोग बोलेंगे फाइन। अरे क्या फाइन है? आपके हाथ में 3 हथकड़ी बंधी हुई है, सत्वगुण रजोगुण तमगुण की हथकड़ी। आप आध्यात्मिक आधि भौतिक आधि दैविक क्लेश में डूबे हुए हैं। किस प्रकार से आध्यात्मिक क्लेश है? अपना शरीर और अपना मन अपने को कष्ट देता है। अपना स्वयं का मन और शरीर जब हमको पीड़ा देता है और हमारे को आदि भौतिक क्लेश हमको मिलता है। आदि भौतिक क्लेश यानी हमको हमारे को छोड़ के दूसरे शरीर से कष्ट मिलता है, पड़ोसियों से, दूसरे जीवों से, टेररिस्ट से, इस प्रकार से कीड़ा मकोड़ा से, कई सारे जीवाणु कीटाणु से अपने शरीर को कष्ट मिलता है। उसको कहते हैं आधि भौतिक क्लेश। उसके बाद आता है आधि दैविक क्लेश। देवी देवता में ग्रहों की प्रभाव है, अलग अलग ग्रहों जब अपने जीवन में आता है हमको पीड़ा होती है। तो इस प्रकार से देवताएं, देवी, साइक्लोन, दैव दुर्विपाक की प्रभाव से हमको पीड़ा होता है। इस प्रकार से 3 प्रकार की ताप, 3 प्रकार के गुण यानी 3 प्रकार के रस्सी से हम बंधे हुए हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दंशन में हम पड़े हुए हैं। और इसके अंदर हम कह रहे कि आई एम फाइन। अरे हाउ यू आर फाइन? आप कैसे फाइन है? तो प्रभुपाद कहते हैं इस प्रकार के लोग जो है वास्तव में उनको पता नहीं है ये दुखी है, लेकिन इसको सुख समझ लेते हैं। श्रीमद् भागवतम में हमारे अति बड़ी जगन्नाथ दास कहते हैं, यह न बुझी मूढ़ प्राणी गोविंद, दुख को सुख प्राय मणि गोविंद, करई ज्ञानहीन कर्म गोविंद, एणु संसारे हुए भ्रम गोविंद। गोविंद 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 पदुगलुचि मकरंद गोविंद। तो इस प्रकार से मूढ़ प्राणी दुख में पड़ा है, हाथ में हथकड़ी बंधा हुआ है, अभी मृत्यु आने वाला है, थोड़े साल के बाद शरीर बूढ़ा होने वाला है। किस प्रकार अलग अलग समस्या सब अपने सर पे आके बैठा हुआ है। थोड़ा सा पैसा आ गया, थोड़ा घर बना लिया, बच्चे पैदा हो गए, बीवी अच्छा से हंस के बात कर रही है, बस यही को हम सुख समझ लेते हैं। आगे क्या होने वाला है? दांत निकलने वाला है। लोग बोलते हैं ये तो संसार में सबको होता है, भैया हमको होने वाला है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? तो ये संसार की माया है। माया जवनिका छंद अज्ञात क्षज एवच। ये माया जवनिका का छंद है, हमको समझने नहीं देती है माया कि भैया ए बाया जरा तू समझ ले, तेरा परम पुरुषोत्तम परम पिता के साथ संबंध जोड़ के इस भव सागर से तेरे पास जो भी कुछ है
उसको उनकी सेवा में लगा के निकल जाए यहाँ से। फॉरेन लैंड है, फॉरेन लैंड। निकल जाओ अपने देश में। कहाँ है अपना देश है? भगवान कहते हैं भगवत गीता में, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमाम मम। जहां पर एक बार जाए और इस जेल में, इस संसार रूपी फॉरेन लैंड में यहाँ पे वापस ना आए। कितना मेहनत है, पढ़ाई करो, माँ बाप पीट पीट के बच्चे को 4 साल से उसकी धज्जियां उड़ा देते हैं पढ़ाई करने, और 20-25 साल तक पढ़ाई कर करके फिर कंपनी में जाता है, वहां पे पीट पीट के काम कर करके उसकी धज्जियां उड़ जाता है। फिर पत्नी अगर अच्छी मिल गई तो वो कौन सी अच्छी है वो भी पीट पीट के हालत खराब करके आज व्यक्ति उसका भी दास बन जाता है। केवल उसकी इंद्रिय तृप्ति करना है और बच्चों परिवार की इंद्रिय तृप्ति करना, इसी को जीवन लक्ष्य समझ लेता है। भक्ति विनोद ठाकुर इसलिए सुंदर भजन में कहते हैं कौन विद्या गौरवे भ्रमि देशे देशे धन उपार्जन करी। पाठ पढ़ लिया और बाहर देश विदेश जाके बहुत सारे धर्म उपार्जन कर लिया। स्वजन पालन करी एक मन। मेरा एक ही लक्ष्य है जीवन में, स्वजन पालन। अपने माता पिता बच्चे भाई को यही अच्छा से रखना है। लोग बोलेंगे कितना बढ़िया परिवार पाल रहा है, देखो देखो उसका बेटा कहाँ, देखो घर कैसा घर था, कैसा छत बना के कितना बड़ा घर बना दिया, देखो वहां पे ऐसा जगह खरीद लिया, देखो किधर क्या कर लिया, अच्छे से माँ बाप बीवी बच्चों को कितना बड़े स्कूल में पढ़ा रहा है। यही जीवन का लक्ष्य, स्वजन पालना करी एक मन। भूलिनो तुम्हारे हरि हे प्रभु, फिर भी मैं तुमको भूला नहीं हूँ। वार्धक्य, अभी वार्धक्य आ गया है मुझे, मैं क्या करूं, मेरा अभी समय नहीं है आपको भजन करने के लिए प्रभु, मेरा समय को मैंने गवा दिया हूं। तो इस प्रकार से व्यक्ति जब इस प्रकार के आत्म साक्षात्कार करता है वो बुद्धिमान है। इंटेलिजेंट पर्सन यही है जो अपने बुद्धि को, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है कुरु नंदना। भगवान कृष्ण गीता में ही कहते हैं व्यवसाय में बुद्धि, बिजनेस माइंडेड रखो अगर जैसे एक बिजनेस माइंडेड पर्सन भी अपना व्यवसाय में बुद्धि लगाता है, यहाँ पे जीव का व्यवसाय क्या है, कैसा करके ये जाल से निकल के मुझे जाना है। बस ऐसा नहीं कि ये जाल के अंदर मुझे अच्छा से रोटी कपड़ा मकान के लिए बस प्रार्थना करना है। तो इस प्रकार से जब कोई समझ पाता है तो उसको वास्तव में भगवान की कृपा, अशेष अहिति की कृपा होती है। और भगवान हाथ खींच करके, राधा रानी उसको कृपा करते हैं और भगवान हाथ खींच करके, दोनों हाथ ऐसा करके बैठेंगे, आ जाओ आ जाओ। जीवो जागो गोरा चंद बोले, कतो निद्रा जाओ माया पिचासी रो कोले। भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु गोराचंद के रूप में कह रहे हैं कि कितना दिन और माया के कोल में सो जाओगे मुझे भूलकर, जागो है जीव। तो इस प्रकार से जो कृष्ण भजता है वास्तव में वही चतुर है। बुद्धिमत्ता का ही काम है, व्यवसायत्मिका बुद्धि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, शील प्रभुपाद की जय। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत गीता की जय, समवेत भक्त वृंद